मनुष्य ने सदा ही अपनी संभावनाओं को विकसित करने के लिए और सत्य को उद्घाटित करने के लिए प्रयत्न किया है। इसी श्रृंखला में सनातन संस्कृति और हमारे ऋषियों ने अंतस की यात्रा की और ऐसे अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सत्यों को समझा जो कि हमारे बोध से परे हैं, जिन्हें समझने के लिए हम शास्त्रों का आलंबन लेते हैं। हम उन सिद्धांतों का आलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं जो सिद्धांत हमारे ऋषि मुनि हमें दे करके गए हैं। इसी विषय को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इन विषयों की प्राथमिक समझ नहीं होगी तो हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, हम कार्य नहीं करेंगे और निश्चित रूप से हम पथभ्रष्ट भी हो जाएंगे। हमारे पास ऐसा धरोहर है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के हर एक पक्ष को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, हर एक प्रश्न का हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आपने बहुत बार सुना होगा कि माया क्या है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको आज प्राप्त होगा और यह समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आप माया के मध्य में रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि हम माया से ग्रस्त हैं, हम माया के मध्य में जी रहे हैं। तो इसको अगर आपने समझ लिया तो माया को समझ पाना, माया से पृथक रह पाना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ सरल हो सकता है। इसी विषय में एक बार राजा जनक की भी जिज्ञासा बनी जब उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जैसा मैं सपना देख रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे कि वो सारी चीजें मेरे साथ घटित हो रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं सपने से बाहर आया तब मुझे अनुभूति हुई कि वो वास्तविकता नहीं थी, वास्तविकता कुछ और है। वो बड़े चिंतित हो जाते हैं और फिर वो महर्षि अष्टावक्र के पास जाते हैं। अष्टावक्र उन्हें बताते हैं कि सत्य ये भी नहीं है और सत्य वो भी नहीं था जो तुम सपने में देख रहे थे। तब उनका बहुत बड़ा संवाद होता है और इसी विषय में जान लेना जरूरी है कि माया क्या है, ये संसार वास्तविक है या फिर पल भर में ऐसा भी हो सकता है जैसे सपने से हमारी आंख खुलती है और हमें लगता है कि शुक्र है मैं सपना ही देख रहा था, या फिर वो एक सपना था अब मैं वास्तविकता में आया हूं। इसी प्रकार से संभवतः हो सकता है कि आपकी भी एक दिन आंख खुले और आपको लगे कि जिसे मैं इतनी बड़ी महत्व की चीज समझ रहा था, जिसे मैं अपना जीवन समझ रहा था, अपना परिवार, अपने बच्चे, इतनी धन संपदा और मैं अनेक चीजों में जुटा हुआ था, वो सब तो एक कल्पना मात्र था, वो तो एक सपना मात्र था। संभवतः ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसी प्रकार की एक जिज्ञासा बनी नारद मुनि के मन में। अब नारद मुनि के मन में जिज्ञासा बनती है कि सत्य क्या है और ये माया क्या है। अगर ये माया जो भी कुछ दिखाई देता है मुझे अपने चारों तरफ, तो मैं इसे जी रहा हूं, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, ये मुझे बिल्कुल सत्य भासती है, तो इसका वास्तविक सत्य है क्या? नारद मुनि सोचते हैं कि इसका उत्तर तो मुझे वही दे सकते हैं जो कि सब कुछ नियंता है, करता है, पालक है, संगारक है, वही इसका मुझे उत्तर दे सकते हैं। तो वो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है, मैं इस विषय में मार्गदर्शन चाहता हूं कि ये संसार जो मुझे दिखता है ये वास्तव में है क्या और ये माया क्या होती है। इस विषय में भगवान उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका वास्तव में उत्तर चाहिए। तो कहते हैं निश्चित रूप से मैं इसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा में हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसे साथ में लेते हैं और लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, बहुत सी रातें बीत जाती हैं, वो चलते रहते हैं, महीनों हो जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। वो जाते जाते बहुत थक जाते हैं। भगवान तो चल रहे थे अनवरत, लेकिन नारद मुनि थक जाते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, अब मुझे प्यास भी बहुत लगी है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जल आदि की व्यवस्था हो। अब वो मरुस्थल में थे, दूर दूर तक उन्हें कोई जल का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि आप अपने लिए जल की व्यवस्था करें, मैं तब तक यहाँ बैठा हूँ, आप जाकर के देखें कि जल कहाँ प्राप्त होता है। तो नारद मुनि चल देते हैं। अब वो बहुत दूर तक जाते हैं लेकिन जल कहीं प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अचानक देखते हैं कि एक कुएं पर कुछ कन्या, कुछ लड़कियां जल भर रही थी। तो नारद मुनि वहां पर जाते हैं। उनमें से एक जो बड़ी ही सुंदर युवती थी उससे कहते हैं कि कृपा आप क्या मुझे थोड़ा जल पिला देंगी? तो वो कहती है कि बिल्कुल मुनि, मैं आपको पिलाऊंगी। तो वो उसे जल पिलाने लगती हैं। अब नारद मुनि जल पी रहे हैं और ऊपर से वो लड़की जो थी, कन्या जो थी, वो जल डाल रही है। अब वो जल डालते डालते नारद मुनि उस कन्या के प्रति मोहित हो जाते हैं। अब वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और वो उसे देखते रहते हैं। जल पी करके जैसे ही वो हटते हैं और वो कन्या जो है अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो नारद मुनि खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो उसके पीछे ही चलना शुरू कर देते हैं। पीछे चलते एक बड़े नगर में पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर नगर था और वो जो कन्या थी जिसने नारद मुनि को जल पिलाया था, वो एक महल में प्रवेश करती है और वास्तव में वो राजा की ही पुत्री थी जो कि अपनी सखियों के साथ
बड़ी जिज्ञासा से जल भरने के लिए चली गई थी। अब नारद मुनि पीछे पीछे जाते हैं और राजा से बात करते हैं कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है, मेरा बहुत मोह हो गया है, उनसे प्रेम हो गया है। तो क्योंकि नारद मुनि थे, प्रतिष्ठा थी, तो राजा भी मना नहीं करते हैं। लेकिन राजा कहते हैं कि आप तो मुनि हैं, आप आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, आपका कोई एक ठिकाना नहीं है, तो मुझे केवल आप इतना आश्वस्त कर दें, मुझे केवल ये एक मेरी शर्त समझ लें कि आपको विवाह के बाद मेरे महल में रहना पड़ेगा और मेरे साथ ही अपना आगे का जीवनचर्या बितानी होगी, क्योंकि मेरी अकेली लड़की है, कोई पुत्र नहीं है, तो आपको ही सारा कुछ संभालना है। नारद मुनि क्योंकि मोहग्रस्त हो गए थे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके राज्य में ही रह लूंगा। रहना शुरू कर देते हैं। अब शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब नारद मुनि को ये ख्याल भी नहीं कि वो प्रश्न क्या था जो सत्य की खोज में निकले थे, जो माया क्या है इस बारे में जानना चाहते थे। नारद मुनि को कोई आभास नहीं, कोई स्मृति नहीं, और नारद मुनि वहीं पर लगे हुए हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने लगते हैं, शस्त्र की शिक्षा देने लगते हैं। अब एक तरफ तो जो मुनि था, अब वो बच्चों की परवरिश की फिक्र कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फिक्र कर रहा है, बच्चों को ऐसा बना रहा है जिससे कि आगे चल के अगर कोई राजा आक्रमण कर दे तो उससे भी रक्षा कर सकें वो बच्चे राज्य की। अब वो बहुत सारे ऐसे प्रपंचों में, ऐसे बहुत सारी चीजों में फंस जाता है जिसमें कि वो इतना लिप्त हो जाता है कि उसे आभास ही नहीं रहता कि कहीं भगवान भी है, मेरा कोई प्रश्न भी था, आदि आदि। अब वो बच्चे बड़े होते हैं, नारद मुनि राज्य करते रहते हैं, तो नारद मुनि को ख्याल आता है कि मैं अपने राज्य का विस्तार करता हूँ। अब जहाँ एक मुनि था जो कि आसक्ति जिसकी किसी से नहीं थी, अब वो कहता है कि मैं राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। राज्य का विस्तार करने के लिए नारद मुनि आक्रमण कर देते हैं दूसरे राज्यों के ऊपर, आक्रमण कर देते हैं और बहुत सारे राज्यों को जीत भी लेते हैं, अपने राज्य में वापस आते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जिन राज्यों पर आक्रमण किया या जिनकी सीमाएं उन्होंने अपने अधिपत्य में ली कुछ प्रतिशत, वो राज्य वापस उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और बड़ी तैयारी से करते हैं, नारद मुनि को हरा देते हैं, नारद मुनि पतित हो जाते हैं, वो सारा साम्राज्य छिन जाता है। नारद मुनि अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर के अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो राजा था वो अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, सोचते हैं कि कैसे जीवन यापन होगा, सोचते हैं कि कहीं भिक्षा मांग कर ही खाएंगे। भिक्षा मांगने के लिए अपने राज्य से बाहर जाना था क्योंकि राज्य अब छिन चुका था। अब वो नदी को पार करना शुरू करते हैं कि नदी को पार करके दूसरे राज्य में जाकर के वहां भिक्षा मांगेंगे। नदी को पार करने के लिए जैसे ही नाव पे बैठते हैं, नाव मध्य में जाती है और नाव में पानी अंदर से भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाव टूट फूट चुकी थी, जीर्ण थी, नाव कब की वहां पे पड़ी हुई थी। अब वो बहुत घबरा जाते हैं, उनकी पत्नी डूबने लगती है, उनके बच्चे डूबने लगते हैं, वो किसी को नहीं बचा पाते हैं। मुश्किल से नारद मुनि बच करके किनारे पर आते हैं और किनारे पर आकर के नारद मुनि जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये क्या माया है। जैसे ही नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु ये क्या माया है, तो एकदम से नारद मुनि की आंखें खुलती हैं और नारद मुनि देखते हैं कि वो तो कहीं गए ही नहीं थे। वास्तव में नारद मुनि वहीं पर प्रभु के पास बैठे थे और तब प्रभु से कहते हैं कि क्या हुआ नारद, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं जाग गया, प्रभु मुझे समझ आ गया। कि क्या समझ आया है। नारद मुनि कहते हैं कि वास्तव में जो भी मुझे बंधन दिख रहा था, जो भी मुझे इतना कुछ प्रपंच दिख रहा था, वो वास्तव में वास्तविक नहीं था। वास्तव में मैं जब उसे जानने के लिए प्रेरित हुआ और मेरे अंदर से ये आवाज आई कि भगवान ये क्या माया है, तो मेरा वो स्वप्न टूटा। और जैसे ही स्वप्न टूट करके मैं वास्तविकता में, यथार्थ में आया, तो मुझे बोध हो गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब मैं अलग अलग देख सकता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि वास्तव में अगर हमें माया को समझना है तो केवल एक ही तरीका है, उसे कोई सुख दुख नहीं समझा सकता। अगर माया को समझना है तो केवल एक बात है कि जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत तीव्र जिज्ञासा चाहिए, ऐसी जिज्ञासा जैसे प्राण शरीर से निकल रहे हों और आप डूब रहे हो, उस समय पर आपको ऐसा लगे कि कहीं से बस मुझे एक सांस मिल जाए। ऐसी जिज्ञासा जब एक व्यक्ति के मन में होती है तो उस समय पर कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में
अब इस चीज को जानना समझना चाहता है, क्योंकि माया से बचने के लिए प्रभु के प्रति उसने यही भाव व्यक्त किया कि प्रभु ये क्या माया है, तो वो बाहर निकल पाया। इसी तरीके से अगर वास्तव में देखें, इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, के करना क्या है, लक्ष्य क्या है, योग का, आध्यात्म का, ब्रह्मचर्य का क्या लक्ष्य है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, की दृष्टा अपने स्वरूप में, निजता में स्थित हो जाए, वो बाहरी चीजों पर आश्रित न रह करके अपने आप में स्थित हो जाए। व्यक्ति अगर अपने आप में स्थित हो जाएगा तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि उसने अपने स्वरूप को जान लिया, और बस यहीं पर सारी यात्राएं समाप्त होती हैं, यहीं पर सारी दौड़ भाग समाप्त होती है कि अपने आप को जान लिया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, के मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे अंदर वो तत्व व्याप्त है जो कि हमें वास्तविकता से अवगत करा सकता है, और ये हम सभी को देखना है। आप चाहे किसी भी आयु के हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आध्यात्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग समझें, वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर समझें, अर्जित करें, मेहनत करें, प्राप्ति करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बोध कभी भी नहीं डिगने पाए कि ये जो भी कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है ये कोई माया या कोई प्रपंच ही है। वास्तव में कभी एक समय जरूर आएगा, सबके जीवन में आएगा, कि जब अचानक से एक बोध होगा, एक आंखें खुलेंगी और पता लगेगा कि जिसको हम इतना महत्व दे रहे थे वो उतना भी महत्व देने योग्य नहीं था, या फिर वो उतना वास्तविकता के निकट नहीं था। ये एक परीक्षा है, जीवन इसको परीक्षा की तरह लें, माया को और वास्तविकता को अलग अलग समझें। आज का यही मार्गदर्शन था, मुझे उपयोगी लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस बोध से युक्त हो गए हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके लिए अन्य भी बहुत सारे मार्गदर्शन उपलब्ध हैं, उनको भी देखें और अपने आप को इस योग्य बनाएं कि इस मार्गदर्शन को आप समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। कोई प्रश्न होते हैं आपके इस विषय से संबंधित तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से साझा करें। मैं आपके प्रश्नों के आधार पर उत्तर दूंगा, या फिर भविष्य में वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य होगा, लेकिन इन विषयों पर ध्यान जरूर दें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।